है। इसको लेकर काफी उबाल है, लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब यह दबाव बढ़ रहा है कि इस तरह का अपमान ये पार्टी को रसातल में ले जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव ने भी शंकराचार्य को लेकर कई सारे ट्वीट आज किए हैं और लगातार वो भी वहां पर उनसे उन्होंने बात भी की थी। इसके अलावा उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शंकराचार्य से मिल चुके हैं, वो भी हम लोगों ने आपको खबर दिखाई थी। और आज कई ट्वीट अखिलेश यादव ने किए हैं और उसमें यह बताया है उन्होंने कि किस तरीके से यह बीजेपी का एक सेट पैटर्न है। उनके साथ उनके समर्थन में अगर कोई बोलेगा तभी वो देशभक्त होगा, धर्म भक्त होगा, और उनके विरोध में बोलने वाला कोई भी हो उसको कैसे खारिज किया जाता है। तो वो एक लिख रहे हैं कि सच्चे सनातनी, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आप बताते हैं आपको। उन्होंने लिखा है कि सच्चे सनातनी भाजपा के द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य जी और उनके अनुयायियों के साथ हुए अभद्र अपमानजनक दुर्व्यवहार से बेहद दुखी हैं और अब तो मुखर भी हो रहे हैं। जिस तरह उनके समर्थन में आम लोगों के वीडियो इंटरनेट पर बढ़ते जा रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि भाजपा की धर्म विरोधी पाप के विरुद्ध जनाक्रोश उबाल पर है। न्यूज चैनल पर जिस तरह परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी से बात की गई है वो भी अशोभनीय है। हमारे देश में धर्म पताका लेकर चलने वालों के आगे हाथ जोड़े जाते हैं, बांधे नहीं जाते हैं। दंभी माफी नहीं मांगते हैं, अनर्गल तर्क देते हैं। और ये सही बात कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो लोग वास्तव में धार्मिक हैं या आस्थावान हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान की तरह होते हैं। आज मैं किसी का ट्वीट देख रहा था, कोई बीजेपी के नेता है या कोई संत है, उन्होंने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ के प्रति भी हमारा सम्मान है, मुख्यमंत्री है, लेकिन शंकराचार्य हमारे भगवान जैसे हैं। हाँ बिल्कुल ये कहा है। और साफ तौर पर जो प्रेमानंद महाराज जी जो है वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबसे बड़े जो हैं वो शंकराचार्य हैं। और ये बात तो सही है समीर जी कि प्रेमानंद महाराज का ही वो, हालांकि पुरानी वो उनका वो है, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्यों के मुख से आप एक भी शब्द भी गैर शास्त्रीय नहीं सुन सकते। वो जो भी बात करते हैं शास्त्र सम्मत बात करते हैं और चारों शंकराचार्य जो हैं वो उद्भट विद्वान हैं। और कल मैं देख रहा था कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वो रामभद्राचार्य को चुनौती दे रहे हैं कि आप बताइए आप कितनी भाषाओं के ज्ञाता। हम 23 भाषाओं के ज्ञाता हैं और हम चुनौती देते हैं कि हम 23 भाषाओं के आप विद्वानों को बुलाइए, हम बहस कर सकते हैं। और आप बताइए किन भाषाओं को जानते हो, उनके विद्वानों को बुलाइए, फिर आपसे हम देखते हैं आप कितने हैं। तो ये कहा जा रहा है तो अद्भुत विद्वान है। अब योगी जी तो समीर जी देखा जाए तो शिक्षा नहीं बोल सकते, शिक्षक नहीं बोल सकते शुद्ध जी। तो आप बहस किस विषय पर करेंगे? तो आप किसी मठ के आप महंत हो सकते हैं, आप योगी हो सकते हैं, आप सम्मानित संत हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन शंकराचार्य से बड़े आप नहीं हैं। जी बिल्कुल। और यही विवाद इस समय बढ़कर निकल कर आया हुआ है कि यहाँ मठों को, अखाड़ों को, मठों की खास तौर पर उनको एक तरीके से शंकराचार्य के ऊपर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और यह भी नाराजगी की एक बड़ी वजह है अमलेंदु जी। और चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक मठ के मठाधीश हैं, अभी भी हैं। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने मठाधीश के पद को छोड़ दिया, उनको पता था कि छोड़ देंगे तो कोई उस पर आकर कब्जा कर लेगा, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए मठाधीश के पद को भी नहीं छोड़ा है। और मठाधीशों को, मठों के जो लोग हैं, उनके प्रमुख हैं, उनको शंकराचार्य के ऊपर स्थापित करने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जबरदस्त हलचल है। इस्तीफे हो रहे हैं, इस्तीफे अभी छोटे नेताओं के, कार्यकर्ताओं के हो रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व पर बहुत जबरदस्त दबाव बन रहा है। अमलेदु जी बिल्कुल समीर जी, केंद्रीय नेतृत्व पर काफी जबरदस्त दबाव बन रहा है। एक आशीष व्यास है समीर जी, और वो अपने जो भारतीय कारोबारी हैं, सनातनी ब्राह्मण हैं, किसान के बेटे हैं, लेखक हैं, शायर हैं, कहते हैं कि सच लिखता हूं। और अपने जो उन्होंने बायो लगाया हुआ है उसमें उन्होंने गोड से जिंदाबाद भी लिखा हुआ है, जय परशुराम लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है, मतलब सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। इतना कुछ तो मोदी जी और योगी जी के बायो पे भी नहीं लिखा हुआ जितना उनके उस पर लिखा हुआ है। उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया, कह दिया है कि अब मैं बीजेपी का कभी सदस्य नहीं बनूंगा, चाहे मुझको टिकट दें, चाहे विधायक लाएं, कुछ भी कराएं। हम लोग सुन सकते हैं कि आशीष व्यास क्या रहे हैं। जी उन्होंने अपने ही उस पे प्रोफाइल पर इसको पोस्ट किया है, इस अपना जो वीडियो है जो कुछ कह रहे हैं। और इस तरह के कई लोग, अभी हम लोगों ने सुनील भराला को सुनाया था जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी किस तरीके से कहा था कि ये कैसे धर्म का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य का जिस तरह से अपमान हो रहा है, माफी मांग लेनी चाहिए। आरएसएस के नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये आशीष महर्षि व्यास है जिन्होंने ये कुछ लिखा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं, क्यों उनकी ये नाराजगी दिखाई पड़ रही है।
देखिए, त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम। जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं, इससे मैं काफ़ी आहत हुआ हूं। और इसके अलावा जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बच्चों के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा, इससे भी मैं बहुत काफ़ी आहत हूँ। सरकार की कोई प्रतिक्रिया इन दोनों मामलों पर नहीं आया है, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। भाजपा के आप कर्मठ और जुझारू बिल्कुल आप एक थे, लेकिन आपके जैसे इस्तीफा देने के बाद में, और मान लेते हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं और आप विधानसभा तुलसीपुर से आप टिकट भी मांग रहे थे, आपको टिकट दे रही है भाजपा, तो फिर क्या आप वापसी करेंगे? नहीं, देखिए, इस पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाजपा अगर मुझे टिकट का प्रस्ताव दे भी, आकर के मुझे कहे कि आप टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, तब भी मैं अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं उसके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे लिए विधायकी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और ना ही विधायक। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अब मैं कभी लौट कर नहीं जाऊंगा, और इस तरह के कई लोग हैं सोशल मीडिया पर, और ये तो चूंकि सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी रह चुके हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है और वो लिख रहे हैं कि किस तरीके से इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, और बटी क्या कहे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, उनका इस मुद्दे पर समर्थन पार्टी के भीतर नहीं मिल रहा है। लिख रहे हैं अखिलेश यादव की त्रिवेणी पर ही भाजपा त्रिवेणी में बंट गई है। भाजपा नैतिकता की सूखी नदी बन गई है, वहां लोभ, लालच और सत्ता की लोलुपता की दरारों के सिवा कुछ नहीं बचा है, और वहां अहंकार, दंभ और घमंड के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं है। जिसको कभी भी रत्ती भर भी सच्चा सम्मान मिला हो, वो ही किसी अन्य को मान सम्मान दे सकता है। धर्म विरोधी भाजपा का मुखौटा उतर गया है और भाजपा के धोखा खाए समर्थकों का चेहरा भी, ये लिख रहे हैं। और इसको लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक जबरदस्त हलचल चल रही है, टकराव हो रहा है और दबाव डाला जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व पर। योगी आदित्यनाथ को या तो पद से हटाया जाए, या तो फिर उनसे कहा जाए कि जो अपमान किया गया है शंकराचार्य का, उस अपमान के लिए माफी मांगे सरकार। हाँ, बिल्कुल ये दबाव बन रहा है, और बीजेपी के अंदर से दबाव बन रहा है। और समीर जी, आज एक अजब घटना हुई है कि अभी तक तो प्रधानमंत्री जब पहुंचते थे लखनऊ, तो स्वागत करने के लिए योगी आदित्यनाथ उपस्थित होते थे। आज अमित शाह को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए योगी जी उपस्थित रहे। ये उल्टी गंगा जो बह रही है समीर जी, अब ये क्या शंकराचार्य का विवाद जो है उसकी वजह से उल्टी गंगा बह रही है कि गृह मंत्री को रिसीव करने के लिए जो है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री जाए, ये प्रोटोकॉल भी नहीं है। और ये कहा भी जाता है कि जो नेतृत्व मतलब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व में जो टकराव है, वो टकराव मुख्य रूप से अमित शाह को लेकर है। हाँ। क्योंकि दोनों ही दावेदारी है उनकी एक उत्तराधिकारी के रूप में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के लिए, दोनों अपने को दावेदार समझते हैं और इसको लेकर टकराव होता है। और ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो गृह मंत्री अमित शाह है वो एक अपनी पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। उसी में जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान है उसको भी उसी तरीके से देखा जा रहा है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य के बयान को भी उसी तरीके से देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा भी कि ये जो है दिल्ली के कहने से एक उप मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं, दूसरे जो हंसी टोली कर रहे हैं, चूंकि उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए यही है कि अब ये समझा जा सकता है कि अमित शाह का आज पहुंचना लखनऊ जो है वो बीजेपी के अंदर बहुत सारे संकेत दे रहा है कि बीजेपी के अंदर चीजें अब कुछ बदलने वाली हैं। और उसमें जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करने पहुंचे हैं, ये तस्वीरें बड़ी कम देखने को बहुत कम देखने को मिलती हैं। और स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और कहीं फ्रेम में ना आ जाएं, इसलिए थोड़ा दूर दूर भी चल रहे हैं। जैसा मोदी जी के सामने कोई फ्रेम में नहीं आता है, तो ऐसे अमित शाह जी के फ्रेम में ना आ जाएं, तो थोड़ा बचकर भी चल रहे हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये हवाई अड्डे पर मतलब उनको जाकर रिसीव करना और गुलदस्ता पकड़ाना जो है, ये साफ तौर पर समीर जी दिखा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर चीजें बदल रही हैं। शंकराचार्य पर प्रहार करके, भले ही उन्होंने सीधे सीधे शंकराचार्य का नाम नहीं लिया हो, लेकिन जो समझने वाले थे वो तो यही समझ रहे हैं कि शंकराचार्य के लिए कहा गया है। शायद गलत जो है वो चक्का फेंक दिया है योगी जी ने, अब ये उनकी समझ में आ रहा है। क्योंकि अब इसके बहाने ही
अब बीजेपी के अंदर राजनीति काफी ज्यादा बदलेगी, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान जो है वो हिंदू जनमानस स्वीकार नहीं करेगा, वो चाहे कोई संत करे और चाहे कोई कुसंत करे। जी बिल्कुल। और जो भी इसको एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर देखते हैं इस वीडियो को, जो विजुअल है, गृह मंत्री अमित शाह स्वागत उसी तरीके से बीजेपी के नेता मंत्री वगैरह कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री का होता है या पार्टी के अध्यक्ष का होता है अमलेंदु जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जा सकता है, वो किस तरीके से लग रहा है कि जैसे जबरदस्ती उनको आना पड़ा है यहाँ। हाँ बिल्कुल, चेहरे के भाव जो है वो साफ तौर पे समझे जा सकते हैं और मन के अंदर की अकुलाहट जो है वो भी समझी जा सकती है। हालांकि मन की बात कौन पढ़ सकता है, मन की बात तो केवल मोदी जी करते हैं, लेकिन फिर भी जो मन में चल रहा होता है समझिए वो चेहरे पे आ ही जाता है। तो जो चेहरा पढ़ने वाले हैं वो इस चेहरे को पढ़ भी सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बीजेपी के अंदर चल रहा है और जो जिस तरीके से आया बयान केशव प्रसाद मौर्य का, केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिखा है केशव प्रसाद मौर्य का, लेकिन इशारा उनकी तरफ ये कि ये दिल्ली के इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं, यानी योगी जी के ऊपर अब दबाव बनाया जा रहा है दिल्ली की तरफ से शंकराचार्य के मसले को लेकर। ये भी बीजेपी के अंदर चलने लगा है। हम अखिलेश यादव का ट्वीट भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव का ट्वीट देखते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी आज एक अपने पार्टी दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर लगाए हैं, उनको भी हम देखेंगे। पहले अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखते हैं। वो लिख रहे हैं कि उधर एक उप निम्न स्तरीय हंसी ठिठोली के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, तो अब एक उप निम्न स्तरीय, अब ये समझ में नहीं आ रहा है उनका इशारा किसकी ओर है, लेकिन उप अगर उन्होंने लिखा है तो उसका कोई मतलब होगा ही, क्योंकि उनके पाठक की तरफ है इशारा, क्योंकि आगे वो स्पष्ट कर रहे हैं थोड़ा सा लिख के। हाँ, तो उसको जी हाँ, आजकल इशारों में ही बात हो रही है। जब मुख्यमंत्री कालनेमी बता रहे हैं और वो भी कहा जा रहा है कि वो शंकराचार्य के लिए कह रहे हैं, शंकराचार्य के लिए, तो इशारों में बातें हो रही है। तो इशारे जो भी समझ में आए, जिसकी जो है वो समझे। अब इशारे हैं, इशारे किसी की समझ में आते हैं, किसी की समझ में नहीं आते हैं, तो जो लोग समझ सकते हैं वो समझे। इशारे तो इशारे ही समझे जा रहे हैं। इसको तो एआई जनरेटेड भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये लिखा हुआ है। और कह रहे हैं, खैर उधर लिख रहे हैं अखिलेश यादव कि उधर एक उप निम्न स्तरीय हंसी ठिठोली के लिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम तो है नहीं। अपने बीमार मंत्रालय में भी वो अजनबी से ही घूमते हैं और उनकी प्रतीक्षारत इच्छाओं के लिए हंसने मुस्कुराने की कोई और वजह भी नहीं है। इधर दूसरे उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की, कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। बड़ा तंज किया है उन्होंने, लेकिन पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है इस समय उत्तर प्रदेश का, वो उन्होंने बिल्कुल उसको रख दिया है अखिलेश यादव ने। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत तगड़ी चिकोटी काटी है। समझिए, ये कह सकते हैं कि बहुत तगड़ी चिकोटी जो है अखिलेश यादव ने काटी है। और जो बीजेपी के अंतर विरोध हैं उस पर विपक्ष खूब मजे भी ले रहा है। और ये देखा जा रहा है समीर जी कि अब ये शंकराचार्य का मसला हो सकता है कि योगी जी के लिए गले की फांस बन जाए। और जो कहावत है कि माया मिली ना राम, तो शंकराचार्य से लड़ाई में जो है मठवी जो है उस पर भी संकट रहे और कुर्सी पर भी संकट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कयास लगाए जाते हैं अक्सर बीजेपी के बारे में, जो कयास कुछ लगाए जाते हैं होता कुछ है अंदर अंदर। तो ये हो सकता है कि विपक्ष कयास ही लगाता रह जाए और बातें कुछ और निकलें, लेकिन जो फिलहाल सतह पर दिख रहा है वो सतह पर यही दिख रहा है। जी बिल्कुल, सतह पर ये दिख रहा है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं, इसको एक बार देखेंगे हम लोग फुल स्क्रीन पर। ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में ये पोस्टर लगाए गए हैं और कहा जा रहा है इधर एक तरफ शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, और जिस तरीके से ये वहां पर उनके बटुकों को यानी उनके शिष्यों को चोटी पकड़कर, शिखा पकड़कर घसीटा गया है, वो चीजें हैं कि वो मानस की एक चौपाई है कि जिनको प्रभु दारुण दिख दीना, उनकी मति पहले हर लीना। हाँ, उनकी मति पहले हर लीना, तो मति जो हर ली गई है। और ये कहावत भी कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो ये जिस तरीके से, और इसको लेकर समीर जी पूरे हिंदू समाज में बहुत ज़बरदस्त रोष है। बाकी जो फर्जी हिंदू हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, लेकिन जो असली हिंदू और असली सनातनी हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रोष है कि जिस तरीके से संतों की चोटी पकड़ कर जो है घसीटा गया, जूतों से मसला गया, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा रोष है। और ये बीजेपी के लिए काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, ये बीजेपी को समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। और इधर स्वामी आनंद स्वरूप उन्होंने एक बयान दिया है और सरकार से कहा है कि अभी भी समय है बहुत। तो उन्होंने एक तरीके से चेतावनी देते हुए स्वामी आनंद स्वरूप, उनके बयान को भी हम सुनेंगे। और प्रयागराज में संतों का जबरदस्त जो गुस्सा है वो दिखाई पड़ रहा है, और जो जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है उनके पक्ष में वो दिखाई पड़ रहे हैं, और सरकार की काफी आलोचना हो रही है। सुनते हैं स्वामी आनंद स्वरूप क्या कह रहे हैं। ओम नमो नारायण।
बांटोगे तो टूटोगे। जब भी तुम बांटने का प्रयास करोगे तो खुद ही खंड खंड हो जाओगे। अब मुक्तेश्वरानंद जी का मामला बढ़ता गया। आज बसंत पंचमी थी। भाई राजा जिसमें अकड़ हो अपने प्रजा के समक्ष, अपने गुरुओं के समक्ष, वो राजा कभी सफल नहीं हो सकता। एक छोटा सा मामला है, गलती आपकी थी, बटकों को आपने पीटा, चुंडी आपने खींच करके मरवाया और आप एक शब्द नहीं कर सकते थे कि आज स्नान पर्व है, चलिए क्षमा करिए। तो ये अहंकार, मैं भाजपा को सावधान कर रहा हूं, मोदी जी को सावधान कर रहा हूं कि यह अहंकार भाजपा को ले डूबेगा। यूपी की ये बात नहीं है, पूरे देश, पूरे विश्व की बात है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, पूर्णिमा तक समय है, आइए, साष्टांग होइए और सन्यासी से कैसा अहंकार, आप इस क्षमा मांग करके इस प्रकरण को खत्म करिए और पूर्णिमा से पहले इसका समाधान हो जाएगा। ओम नमो नारायण, जय जय हिंदू राष्ट्र। तो वही पूर्णिमा तक समय है, क्योंकि उसके बाद तो माघ मेला भी खत्म हो जाएगा। हालांकि बसंत पंचमी के बाद वैसे ही वो खत्म होना शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्णिमा को माना जाता है कि आखिरी स्नान होता है। उसके बाद औपचारिक रूप से उसका समापन हो जाता है। और इधर शंकराचार्य अभी भी अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको वापस किया गया अपमानजनक तरीके से, तो जब तक सम्मानजनक तरीके से उनको वहाँ पर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी और स्नान कराने नहीं ले जाया जाएगा, तब तक वो नहीं करेंगे। तो जबरदस्त इसको लेकर एक चल रहा है, वहां पर विवाद चल रहा है। और सबसे ज्यादा अब ये दिखा रहा है अमलेंदु जी की किस तरीके से एक बिल्कुल अड़ियल रवैया सरकार ने अपनाया। और वही कह रहे हैं कि संतों से कौन सा अड़ियल रवैया, स्वामी आनंद स्वरूप। बिल्कुल समीर जी, और संतों से कौन सा, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जब उस शंकराचार्य के जाकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, पैर छूकर ले सकते हैं, तो भाई योगी जी जो हैं वो मोदी जी से बड़े तो नहीं है राजनीति में, है ना। अब जब आप अमित शाह को रिसीव करने पहुंच रहे हैं तो शंकराचार्य तो धर्म की सबसे बड़ी पदवी है, तो आपके अफसर जाके माफ़ी मांग लेंगे या आप कहेंगे कि चलिए शंकराचार्य जी आप चलिए, आप सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, चलिए चल कर स्नान करिए, तो कोई तो हो तो नहीं जाएगा। उल्टा एक कानूनगो लेवल का जो कर्मचारी है वो जाकर शंकराचार्य को नोटिस पकड़ा है समीर जी, तो ये तो किसी भी धर्म में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं, किसी भी धर्म में, मतलब एक तरह से कहा जाए कि शंकराचार्य जो है हिंदुओं के पोप हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भी जो है पोप के सामने जाकर नतमस्तक होते हैं। और आप लोगों ने देखा था कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद किस तरीके से वहाँ की एक शायद लेडी बिशप थी या क्या थी जो ज़बरदस्त तरीके से ट्रंप को सुना रही थी, ट्रंप बैठे हुए सुन रहे थे खामोशी के साथ। तो ये जिस तरह की चीज़ें, तो आप जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और जिसे हिंदुत्व की आप ठेकेदार बनते हैं, तो कुछ परंपराएं हिंदू धर्म की भी स्वीकार कर लीजिए। सावरकर का हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का विरोधी है। ये बात समझनी पड़ेगी कि हिंदू धर्म का विरोधी है आरएसएस और सावरकर का हिंदुत्व, तो ये बात अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, कि इसको अब लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है और सरकार का अड़ियल रुख है, उस पर हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है और कहा भी जा रहा है कि एक मौका केंद्रीय नेतृत्व के पास है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटा भी सकता है। और ये ऐसा मौका है जिसमें योगी आदित्यनाथ को सिंपैथी भी नहीं मिलने वाली है अमलेंदु। बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि खुशी होगी लोगों को। जो खासतौर से जो बीजेपी का मतदाता है, जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, उसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान समिति कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहे मोदी जी करें चाहे योगी जी करें, तो ये शंकराचार्य का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी हिंदू इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये अगर मान लीजिए, हमें नहीं मालूम कि दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ संघर्ष है कि नहीं है और कुछ लड़ाई है कि नहीं है, अगर है, जैसा कि विपक्ष कहता है, अखिलेश यादव बार इसको लेकर कहते हैं, तंज कसते हैं, अगर है तो फिर दिल्ली के पास मौका है लखनऊ को ठीक करने का। बिल्कुल मौका है ठीक करने का। और इधर जिस तरीके से मणिकर्णिका में, बनारस के मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ हो रही है, उस पर भी जो मुख्यमंत्री का बयान आया था कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता एआई जनरेटेड वीडियो चला रहे हैं, उस पर भी सरकार घिरी हुई है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं। मणिकर्णिका को लेकर एक वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। किस तरीके से वहां घाट को नष्ट करके उसको एक व्यावसायिक स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं उस वीडियो को, क्या कहा है उसमें। 80 घाट है सर, ये मणिकर्णिका घाट है। इन घाटों के होने से मुझे क्या मिलेगा? न तो किसी घाट पर मेरा नाम है और न मेरे नाम का पत्थर।
कुछ घाटों को तोड़ दो ताकि बाद में मेरे नाम का पत्थर लग सके। मोदी जी, ऐसा अनर्थ मत करिए। बनारस के साथ साथ पूरे देश के लिए इन घाटों और मंदिरों की बड़ी मान्यता है। हमारी सभ्यता और श्रद्धा पर चोट मत करो। मुझे बस खुद का नाम चमकाना है, मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीज़ें कि वहाँ हर चीज़ को नष्ट करने का, पूरी जो उसकी परंपरा है, संस्कृति है, और उसको नष्ट करने का केवल और केवल एक मकसद है कि वहाँ अपना नाम, कि हमने इसको बनाया है, हर चीज़ का निर्माण हमने किया है। यानी विश्वकर्मा की स्थिति में कि वहाँ पूरा निर्माण कार्य है वो हमने करवाया है, इसलिए सारे निर्माण पुराने जो है वो तोड़े जा रहे हैं। वहाँ की संस्कृति को, हज़ारों साल पुरानी जो सभ्यता है, संस्कृति है, निर्माण है, उसका जो एक वहाँ नमूना है उसको ख़त्म किया जा रहा है। और इसलिए क्यों, ताकि ये रहे कि इसका निर्माण इन सारी चीज़ों को हमने बनाया है। ये अब चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर हो या मणिकर्णिका हो, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग इंदु जी 10-12 साल पहले जो लोग गए होंगे, कैसे वहाँ की पूरी गलियों को, संस्कृति को एकदम ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और अब ये मणिकर्णिका घाट, जिसका कि कहते हैं कि सृष्टि के समय से अस्तित्व है, बहुत पुराना इसको माना जाता है वहाँ भी। और ये जो वीडियो बनाया गया है कि मेरे नाम का तो कुछ है ही नहीं, वहाँ प्रधानमंत्री के नाम का एक घाट बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री के नाम का घाट बन गया है और वहाँ जो है वो इस तरीके का कुछ नहीं है। तो ये साफ तौर पे एक बहुत तगड़ा जो कह सकते हैं कटाक्ष जो है वो किया है कांग्रेस ने, कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वहाँ घाट बन गया। अब समीर जी, अगर घाट बन गया तो ये घाट किसके नाम पे बनते हैं, अब ये टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, अशोभनीय टिप्पणी हो जाएगी। वरना घाट जो है, अगर मणिकर्णिका घाट है समीर जी, तो आप समझ सकते हो मणिकर्णिका घाट किस लिए है जी। तो ये क्या है, तो जो शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अब तो ये धर्म के भी जो है गुरु बनना चाहते हैं मोदी जी, इनको राजनीति की सत्ता भी चाहिए और धर्म की सत्ता भी चाहिए, तो अब यही बन जाएंगे सब कुछ, शंकराचार्य धर्म भी अब यही चलाएंगे। तो क्या धर्म भी अब मोदी जी ही चलाएंगे? सारे शंकराचार्यों को, सारे महामंडलेश्वरों को, सबको बर्खास्त किया जाए, सबको निकाल के बाहर किया जाए हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु जो हैं वो मोदी जी हो जाएंगे क्या? सेंगोल ले ही लिया है ही सेंगोल, तो अब सबसे बड़े वही हो जाएंगे। तो भाई फिर वही है कि सिर्फ भगवा कपड़ा पहन लेने से और माथे पर त्रिपुंड लगा लेने से कोई संत नहीं हो जाता। संत होने की अलग क्राइटेरिया हैं जी, बिल्कुल। और इसको लेकर जबरदस्त आलोचनाएं हो रही हैं, और सबसे ज्यादा जिसका विरोध हो रहा है वो लोग विरोध कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। उनके भीतर से ये नाराजगी दिखाई पड़ रही है, इस्तीफे हो रहे हैं और अपना गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इधर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अतुल लोंढे पाटिल, उन्होंने जबरदस्त आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया है और कह रहे हैं कि पूरा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, सोशल फैब्रिक है, एकता है, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे, सुनते हैं अतुल लोंढे पाटिल को। नहीं, बात तो सही है कि भाजपा आज देश के लिए खतरा हो चुका है। भाजपा ने सामाजिक ताना बाना इस देश का खराब किया है, मुंबई महाराष्ट्र को खराब किया है, उसकी राजनीतिक संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। तो देश, महाराष्ट्र, मुंबई सबके लिए भाजपा खतरा है। और अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या प्यादा राजा के आगे जाकर निर्णय ले सकता है? शिंदे जी अपने पॉपुलैरिटी पे, अपने काम पे और जनाधार लेकर थोड़ी बने हैं मुख्यमंत्री। वो तो प्लेसमेंट है, वो ही इज अ प्लेसमेंट ऑफ बीजेपी। तो वो क्या निर्णय ले पाएंगे? तो इसका उत्तर है ना, क्योंकि भाजपा ने एक ही गुट निर्माण कर रजिस्ट्रेशन की बात की है। शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी, इसका एक ही गुट रजिस्ट्रेशन की बात जो है वो डाल दी है, गर्दन पकड़ ली है शिंदे जी की। और 1-2 दिन तो होटल में जाने के बाद उनका क्या हाल किया, ये भी सबने देखा है। तो मांग जायज है, लेकिन हो पाएगी इस पे डाउट है। तो सामाजिक ताना बाना नष्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप लगा रहे हैं। और उधर महाराष्ट्र में भी राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। वहाँ मेयर के पद को लेकर खींचतान भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच चल रही है। और उधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को ही खत्म करने पर लगी है, लेकिन ये संभव नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने एक ट्वीट किया है जी। कल बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती थी, उस पर एक कार्यक्रम हुआ और उसमें
मनसे और शिवसेना यूबीटी दोनों के लोग जो थे वो शामिल हुए। राज ठाकरे भी उसमें शामिल थे। वहाँ उद्धव ठाकरे ने अपना जो मराठी में भाषण दिया, चूंकि मराठी में तो इसलिए हम लोग उसको सुनवा के करें क्या, लेकिन उसका जो मुख्य सार है वो आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने कि शिवसेना सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, और अगर बीजेपी को लगता है कि वो शिवसेना को खत्म कर देगी तो आप शिवसेना को खत्म नहीं कर सकते, आप शिवसेना को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि शिवसेना कोई पार्टी नहीं है। शिवसेना एक विचारधारा है, शिवसेना इस धरती के बेटों की चिंगारी है, और शिवसेना दबे कुचले लोगों के दिलों में जलने वाली मशाल है। आप इसे बुझा नहीं सकते और बिल्कुल नहीं बुझा सकते, ये उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि शिवसेना को तोड़ तो ले ही गई भारतीय जनता पार्टी, अब एकनाथ शिंदे सरकार में है, लेकिन निकाय चुनाव के बाद जो राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं, तो अभी इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है, जताई जा रही है कि दोनों ही गुट शिवसेना के वो कहीं ऐसा ना हो कि एक हो जाए। खास तौर पर बीएमसी में, यानी जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, मुंबई के मेयर के चुनाव को लेकर, क्योंकि वहां बीजेपी अड़ी हुई है कि उसका मेयर बनेगा, उसकी पार्टी का, और एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि उनकी पार्टी का मेयर बनेगा। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि उनकी पार्टी का बनेगा मेयर, और ये अब साफ तौर पर शिंदे जो है वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का मेयर बनेगा, और बीजेपी के नेता समीर जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं